ईश्वर का धन्यवाद करते कि हम फिर एक बार एक दूसरे से मिलें और मिलने के द्वारा परमेश्वर का उस उपस्थिति को हम सब ने हमारे हमारे घरों में हम अनुभव कर पाए। और खास हम परमेश्वर का धन्यवाद इसलिए भी करना चाहते कि परमेश्वर का यही मकसद है ना क्या कि हम निरंतर उनके वचनों की ओर ध्यान देते रहें। संसार में कई मुश्किल बातें हैं, रोज की रोज हमारे सब्जेक्ट कई बार रोज कोरोना वायरस ही होता है, कोविड-19 होता है, लोगों की मृत्यु के बारे में होता है, गवर्नमेंट क्या एक्शन लेते नहीं लेते उसके बारे में होता है। तो हमारे जो कई बार ध्यान जो है इन बातों पे लगे रहता है, लेकिन परमेश्वर यूं चाहते कि हमें हमारे ध्यान इन बातों से हटकर, लोग अपने अपनी बीमारियों के कारण मरेंगे, पापों में मरेंगे, अगर उन्होंने परमेश्वर के अवसर को इनकार किया खतरे में जाएंगे। लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि हम जो उसके चरणों के पास हैं, हम उसी की ओर ध्यान रखें और हमारे विश्वास के संबंध के बातों की ओर ध्यान लगाए, रोज उसी पर बात करते रहें। इसलिए जैसे हम यूदा के पत्री में कुछ दिनों में हम पढ़ रहे थे, समाप्ति में कुछ बातों को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं और परमेश्वर से यही गुजारिश है कि इन बातों के प्रति हम अपने आत्मिक जीवन को संभाले रखें, क्योंकि परमेश्वर का यही इच्छा है कि हम अपने आत्मिक जीवन को संभाले रखें। पहले पत्रस अध्याय 5 में प्रभु ने कहा कि वचन के द्वारा तुम्हारी सारी चिंताओं को उस पर रखो। और कभी कभी हम क्या करते हैं, हमारे आत्मिक जीवन की डाल देते हैं और God wants us to care for our spiritual life. परमेश्वर चाहते हैं कि हम हमारे आत्मिक जीवन का ख्याल रखें। परमेश्वर ने उसकी आत्मा हमें इसलिए दिया कि हम उसकी अगुवाई में, उसके उस चेतावनी में हम रहें, ताकि हमारे जीवन में रोज एक सुधार होते रहें। तो कुछ 4 मुद्दे हैं जिन्हें हम देखकर परमेश्वर के सामने हम अपने आत्मिक जीवन को रखें। There are 4 points, इन 4 मुद्दे जैसे हम अध्ययन तो किया है, अभ्यास तो किया है। फर्स्ट थिंग, परमेश्वर चाहते हैं कि हम इस बात को समझे कि हमारे विश्वास के बारे में हम इंपॉर्टेंस देते या नहीं। राइट, यू नो इट्स कभी कभी हमें लगता है कि ठीक है, मेरे पास तो विश्वास है, आई गॉट फेथ, लेकिन वचन 3 और वचन 20 के अनुसार परमेश्वर, और भी जो अनेक वचन जो बाइबल में हैं, उसके अनुसार परमेश्वर इस बात को बता रहे कि आर वी रियली, क्या हम सच में हमारे विश्वास के बारे में ख्याल रखने के लिए तैयार है या नहीं। आर वी इंटरेस्टेड इन आवर फेथ, हमारे विश्वास के संबंध के बातों को हम महत्व देते या नहीं। यू नो, इसलिए तो वचन 3, मैं जरा भाई से जरा वचन 3 जरा पढ़िए प्लीज। ये प्रियो, जब मैं तुम्हें उस उद्धार के विषय में लिखने में अत्यंत परिश्रम से प्रयत्न कर रहा था जिसमें हम सब सहभागी हैं, तो मैंने तुम्हें यह समझाना आवश्यक जाना कि उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया था। राइट, तो इंपॉर्टेंट कि हम क्या इस विश्वास के संबंध में यत्न करके या संघर्ष जो है क्या करने के लिए तैयार हैं। हमारे विश्वास के बारे में हम उस प्रकार की महत्व हम दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। बाइबल जरूर पढ़ना है, वेरी इंपॉर्टेंट। प्रार्थना जरूर करना है, वेरी इंपॉर्टेंट। परमेश्वर की आराधना में समय बिताना है, वेरी इंपॉर्टेंट। परमेश्वर के वचनों के बारे में गवाही देना, वेरी इंपॉर्टेंट।
और इन सब बातों को लेकर परमेश्वर यूं चाहते कि जो बातें पौलुस ने तिमोथी को लिखा नहीं किया। लेट्स टर्न टू पहले तिमोथी अध्याय 6 और वचन 11 और 12 पढ़िए प्लीज। पहले तिमोथी अध्याय 6 वचन 11 और 12। पर ये परमेश्वर के जन, तू इन बातों से बात और धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर। विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को डर ले जिसके लिए तू बुलाया गया और बहुत से गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया था। राइट, अब हम देखेंगे कि वचन 11 में लिखा है कि इन बातों से मतलब संसारिक और तात्कालिक बातों से हमें मन फिराकर के पीछे लगना चाहिए। धार्मिकता, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और दीनता के पीछे। राइट, लेकिन वचन 12 के पहले जरा वचन 12 पहले वापस और पढ़िए प्लीज ब्रदर। विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़। हाँ, बस बस बस। विश्वास के बारे में वचन 11 में भी लिखा है और विश्वास के प्रगतिशील जीवन के बारे में वचन 12 में लिखा है। फॉलो आफ्टर, उसके पीछे लगो, एंड फाइट द गुड फाइट, उसके कारण अच्छी जो है कुश्ती हमें लड़ना है। राइट, एंड दूसरा तिमोथी अध्याय 4 और वचन 7, वचन 6 और 7 पढ़िए प्लीज। क्योंकि अब मैं अग्र के समान उंडेला जाता हूँ और मेरे कुछ का समय आ पहुंचा है। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। अब देखिए ये तीनों वचनों को जरा कनेक्ट करिए प्लीज। राइट, अगर समझो कहीं आपको समझने में या मेरी बातों में थोड़ा सा कमजोर लग रहा है तो जस्ट पुट योर थम्स अप। आप सवाल पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो हमने पहले तिमोथी अध्याय 6 वचन 11 और 12 में पढ़े और दूसरा तिमोथी अध्याय 4 वचन 7 में जो हमने पढ़ा, इसको जरा कनेक्ट करिए प्लीज। वचन 11 पहले तिमोथी अध्याय 6, वहां पर लिखा है कि विश्वास, धार्मिकता, धीरज, दीनता, उसके पीछे लगो। गेट आफ्टर दिस, उसके पीछे लग जाओ। और पीछे लगना मतलब एक स्थान पर बैठ के नहीं होगा, कुछ चीजों को हम कल्पना करके नहीं होगा, लेकिन वहां पर लिखा है कि पीछे हो लो। और पिछली बार मैंने भजन संहिता 63 में से आपको एक वचन बताया था। जरा प्लीज वो वचन पढ़ेंगे, भजन संहिता 63 वचन 7 और 8 पढ़िए प्लीज। क्योंकि तू मेरा सहायक बना है, इसलिए मैं तेरे पंखों की छाया में जय जयकार करूंगा। मेरा मन तेरे पीछे पीछे लगा चलता है और मुझे तो तू अपने दाहिने हाथ से थाम रखता है। मेरा मन तेरे पीछे पीछे चलते जाता है। नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस। वापस आइए जरा पहले तिमोथी अध्याय 6 में। फॉलो आफ्टर, उसके पीछे हमें लगना है। कहने का मतलब क्या है? परमेश्वर ने हमें विश्वास दिया है उसी के आत्मा के द्वारा, और परमेश्वर अब यूं चाहते हैं कि हमें उसके पीछे लगना। वी नीड टू बी बिहाइंड। युद्धा की पत्री में जो अध्ययन हम कर रहे हैं उसी में पहला मुद्दा है कि क्या हम विश्वास के बारे में उस इंपॉर्टेंस को समझते हैं, उस इंपॉर्टेंस को अपने जीवन में पालन करने के लिए तैयार हैं, उस इंपॉर्टेंस को हम काम में ले आना चाहते हैं, या विश्वास मेरे अंदर है उसी से हम तृप्ति पाना चाहते हैं। तो फर्स्ट थिंग ही सेज इन पहले तिमोथी 6
फॉलो आफ्टर। और फिर वो कहता है वचन 12 में, पहले तिमोथी अध्याय 6 वचन 12, फाइट द गुड फाइट ऑफ फेथ, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ो। मतलब ये और एक आगे का स्तर हो गया, नहीं क्या? और लेकिन अध्याय 4 और वचन 7 में आने के बाद अब पौलुस कहता कि मैंने तो अच्छी कुश्ती तो लड़ चुका हूं, लेकिन विश्वास को मैंने रखा है। मीनिंग टू से, ये विश्वास के द्वारा मेरा जीवन परिपूर्ण हुआ है। राइट, इट हैज बिकम फुल। फॉलो आफ्टर, उसके पीछे लग जाओ। फाइट द गुड फाइट, अच्छी कुश्ती लड़ो, उसी से भरपूर हो जाओ। बी फुल ऑफ फेथ। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, राइट? मेरी बातों को समझ रहे आप? मेरा विश्वास है। जब हम यूदा की पत्री में ध्यान कर रहे हैं, प्लीज आइए यूदा की पत्री, और हमने वचन 3 में पढ़ा था, जो पवित्र लोगों को एक बार जो विश्वास सौंपा गया है, उस विश्वास के लिए यत्न करो या संघर्ष करो। राइट, परमेश्वर चाहते कि इस विश्वास को हम एक्टिव रखें, चाहे वो हम एक दिन के विश्वासी हो या 1 साल के या 10 साल के या 50 साल के। परमेश्वर इस विश्वास को हमें वरदान के रूप में दिया है, और परमेश्वर चाहते कि उसी के आत्मा के द्वारा इन सच्चाइयों का हम पालन करें। फॉलो आफ्टर, उसके पीछे लग जाओ। रोज सुबह उठे, वचन पढ़े, प्रार्थना करें और लगे फिर हम अपने आप से पूछे कि एम आई बिहाइंड दिस फेथ, क्या मैं इस विश्वास के पीछे हूं? राइट, एंड देन एंड ऑफ द डे, या बीच में कहीं कई मुश्किल बातें आ जाएगा, कहीं सोच में आएगा, कहीं अपने रिलेशनशिप में आएगा, हम अपने आप से पूछे क्या मैंने विश्वास की अच्छी कुश्ती मैंने लड़ी? या कहीं शैतान के ऐसे मोह आ जाएगा, टेम्पटेशन आ जाएगा, परीक्षा आ जाएगा, सोने के पहले क्या हम इस बात की गवाही दे सकते हैं कि मैंने कुश्ती तो लड़ चुका हूं, और मेरा आनंद की बात है मैं विश्वास से अब बढ़ चुका हूं। आई एम फुल ऑफ फेथ। राइट, इसलिए पहला जो एक मुद्दा यूदा की पत्री में, खास इन अंतिम दिनों में जो हमें ध्यान करना है कि क्या मैं मेरे इस विश्वास जो प्रभु ने मुझे दिया है, आत्मा के फल के रूप में मुझे दिया है, मसीह जो विश्वास का करता है, उसने मेरे जीवन में इस विश्वास को आरंभ किया है, क्या मैं इस विश्वास के प्रति विश्वास के लिए विश्वास योग्य हूं या नहीं? क्या मैं इस विश्वास के प्रति विश्वास के लिए नहीं? फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, पहला जो मुद्दा करने वाली बात है, क्योंकि इन 4 बातों के द्वारा हम वचन 24 के ओर जाने वाले हैं, जो अंतिम बात है। What's the second thing? दूसरी बात क्या है? दूसरी बात देखिए, क्या हम भक्तिपूर्ण जीवन में हैं या अभक्ति या भक्तिहीन जीवन में हैं? अब प्लीज पढ़िए वचन 14 से लेकर, ब्रदर, वचन 14 से लेकर वचन 18 तक पढ़िए प्लीज। अनोक ने भी जो आदम से 7वीं पीढ़ी पिता, इनके विषय में यहाँ भविष्यवाणी की, देखो प्रभु अपने लाखों पवित्रों के साथ आया कि सबका न्याय करे, और सब भक्तिहीनों को उनके अभक्ति के सब कामों के विषय में जो उन्होंने भक्तिहीन होकर किए हैं, और उन सब कठोर बातों के विषय में जो भक्तिहीन पापियों ने उसके विरोध में कही है, दोषी ठहराए। ये तो असंतुष्ट, कुड़कुड़ाने वाले और अपनी अभिलाषाओं के अनुसार चलने वाले हैं,
और अपने मुंह से घमंड की बातें बोलते हैं और वे लाभ के लिए मोहदे की बड़ाई किया करते हैं। पर ए प्रियो, तुम उन बातों को स्मरण रखो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रेरित पहले ही कह चुके हैं। वे तुमसे कहा करते थे, पिछले दिनों में ऐसे ठट्ठा करने वाले होंगे जो अपनी अभक्ति की अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। राइट। अब ये भक्तिहीन, अभक्ति और भक्तिपूर्ण ये कौन है? भक्तिहीन लोग वो हैं जिन्होंने परमेश्वर के रिलेशन में आ तो गए थे एक बार, लेकिन कई दिनों के बाद, कई सालों के बाद इस भक्तिपूर्ण जीवन का रहस्य को भूलकर वो अपने ही देह के अनुसार चलने लगे हैं। अब ये कब होता है हमारे जीवन में? हमें उसी वक्त मालूम पड़ेगा जब हम भक्ति के जीवन के पीछे लग जाएंगे, उसी पे ध्यान करते रहेंगे, और जब हम देखेंगे कि दूसरों के बारे में कि कैसे इनके इन सच्चाइयों के बारे में कैसे हल्के रूप से देख रहे हैं। 3 वचन को पढ़े। पहले तिमोथी अध्याय 4, पहले तिमोथी अध्याय 4 वचन पढ़िए प्लीज। वचन 5 वचन 6 से लेकर 8 तक पढ़िए। यदि तू भाइयों को इन बातों की सुधि दिलाता रहेगा तो मसीह यीशु का अच्छा सेवक ठहरेगा और विश्वास और उस अच्छे उपदेश की बातों से जो तू मानता आया है तेरा पालन पोषण होता रहेगा। पर अशुद्ध और बुढ़ियों की सी कहानियों से अलग रह और भक्ति की साधना कर, क्योंकि देह की साधना से कम लाभ होता है, पर भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है, क्योंकि इस समय के और आने वाले जीवन की भी प्रतिज्ञा इसी के लिए है। यह Right. बात राइट। अध्याय 6 यस और वचन यदि अध्याय 6 वचन 6 से 8। पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है, क्योंकि ना हम जगत में कुछ लाए हैं और ना कुछ ले जा सकते हैं। यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। पर अध्याय जो उसी अध्याय के वचन 11 पढ़िए प्लीज। पर ए परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग और धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर। राइट। विश्वा- और तीतुस के पत्री अध्याय 2, तीतुस के पत्री अध्याय 2 वचन 11 और 12 पढ़िए। क्योंकि परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है, और हमें चेतावनी देता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताए। राइट। अब ये भक्तिपूर्ण बार बार बाइबल में परमेश्वर ने कहा है, और परमेश्वर इसके द्वारा हमें याद दिला रहा है कि विश्वासी जो विश्वास के साथ शुरू किया है, इस बात को समझना है कि भक्ति का जीवन जब तक हम अपने अंदर से जीते नहीं हैं, तो चाहे हम कुछ भी करें तो परमेश्वर उसे अभक्ति या भक्तिहीन तौर से उसे डिफाइन करते हैं, उसकी डेफिनेशन करते हैं। ये भक्तिहीन कौन है? ये कोई संसारिक मनुष्य नहीं है। भक्तिहीन वो है जिन्होंने मसीह को कबूल किया जरूर, लेकिन संसारिक बातों को ज्यादा महत्व देकर परमेश्वर के बातों से या परमेश्वर के इस भक्ति की बातों से वंचित हो चुके हैं। गॉडलीनेस, गॉडली, मैंने कहा उस टाइम गॉडलीनेस, गॉडली
या भक्ति का जीवन वो है जिसमें परमेश्वर उसके गुणों को हमारे अंदर आत्मा के द्वारा उंडेलते हैं। वी डोंट बिकम लाइक गॉड, हम परमेश्वर के समान नहीं बनते हैं। कई लोग ऐसे बोलते हैं कि गॉडलीनेस या भक्ति का जीवन मतलब परमेश्वर के समान होना। नो, इट इज नॉट दैट, वैसा नहीं है। परमेश्वर के समान नहीं होते हैं, लेकिन परमेश्वर के गुणों को जो मसीह में पूरी तरह से प्रकट हैं, उन गुणों को आत्मा के द्वारा परमेश्वर हमारे अंदर देते हैं, राइट? इसलिए जरा प्लीज टर्न करिए यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 15। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 15 और वचन 26 पढ़िए प्लीज। परंतु जब वह सहायक आएगा, जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, तो वह मेरी गवाही देगा। और हाँ, तुम राइट, वो मेरे गवाही देगा। कहने का मतलब क्या है? मेरे जीवन के बारे में तुम्हें बताएगा। द स्पिरिट ऑफ गॉड, परमेश्वर का आत्मा। किस कारण वो इस सच्चाई को बताते हैं? इसलिए कि हम परमेश्वर के गुणों को जो मसीह में उसने हमारे लिए दिया है, उसे हम ग्रहण करें। इसलिए तो लिखा है पहले कोरिन्थ अध्याय 1। प्लीज आइए, पहले कोरिन्थ अध्याय 1 और वचन 4 से 6 पढ़िए प्लीज। मैं तुम्हारे विषय में अपने परमेश्वर का धन्यवाद सदा करता हूँ, इसलिए कि परमेश्वर का यह अनुग्रह तुम पर मसीह यीशु में हुआ, कि उसमें होकर तुम हर बात में, अर्थात सारे वचन और सारे ज्ञान में धनी किए गए, कि मसीह की गवाही तुम में पक्की निकली। हाँ मसीह की गवाही तुम में पक्के निकले। इसको कहते हैं भक्ति का जीवन, इसको कहते हैं भक्तिपूर्ण जीवन। लेकिन अगर हम उस मसीह के जीवन जिसमें ऐसे गवाही जो स्वर्ग के सारे बातों उसमें शामिल हैं, ऐसे गवाही हैं, अगर हम उसे प्राप्त नहीं करते, रोज उसको हम पीते नहीं हैं, उसको हम खाते नहीं हैं, उस पर ध्यान नहीं करते हैं, तो संसार हमें आस्ते से रोज खाते रहेगा। हम संसार के विक्टिम बन जाते हैं, संसार के लिए एक शिकार बन जाते हैं। और परमेश्वर यूं चाहते हैं कि विदाउट दिस गॉडलीनेस, जैसे हम यूदा के पत्री में वापस आए, और इसलिए बड़े कठोरता से परमेश्वर ने भक्तिहीनों पर न्याय के बारे में बताया है। अगर संसार भक्तिहीनों से भरा हुआ है और परमेश्वर संसार पे न्याय करते हैं, एक विरोधभास हो जाता नहीं क्या? ये भक्तिहीनों पर न्याय एक विश्वासियों के बारे में लिखा है। तो दूसरा जो मुद्दा यूदा की पत्री में हम देखना चाहते हैं वो है कि क्या मैं भक्तिहीनों के उस संगति में हूं? क्या मैं परमेश्वर की बातों को हल्के रूप से ले रहा हूं? मसीह की गवाही को मैं रोज प्राप्त करते जा रहा हूं? क्या उसमें मेरा जीवन छिपा हुआ है? क्या उसमें मैं आनंदित हूं? मेरे लिए वो मेरा सिद्धांत है, मेरा डॉक्ट्रिन है, मेरा शिक्षण है, मेरा जीने का सामर्थ्य है? या मैं भक्तिहीनों के संगति में रहकर संसारिक बातों पर और ध्यान कर रहा हूं? परमेश्वर यूं इसके बारे में बहुत ही ध्यान से हमें सिखाना चाहते नहीं क्या? और थर्ड थिंग, तीसरी बात क्या है? यूदा की पत्री वचन 17 से 19 पढ़िए प्लीज। पर ये प्रियो, तुम उन बातों को स्मरण रखो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रेरित पहले ही कह चुके हैं,
वे तुमसे कहा करते थे, पिछले दिनों में ऐसे टट्टा करने वाले होंगे जो अपनी अभक्ति की अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। ये वे हैं जो फूट डालते हैं। ये शारीरिक लोग हैं जिनमें आत्मा नहीं। पर हाँ, बस बस बस। शरीर और आत्मा, शारीरिक और आत्मिक। इसके बारे में कई विश्वासी जनों में और आज की कलीसिया में, बट परमेश्वर वचनों के द्वारा में बताते हैं कि यस, आत्मा को प्राप्त करना, इस वरदान को हमारे जीवन में ग्रहण करना, परमेश्वर के इस मोहर को अनुभव करना, उसका सही मतलब क्या है? तीन तीन महत्वपूर्ण बातें लिखी हैं बाइबल में, राइट? इन बातों को हम पढ़ेंगे। पहले पढ़ें गलाती अध्याय 3, गलाती अध्याय 3 और वचन 1 से 3 पढ़िए प्लीज। ये निर्बुद्धि गलातियों, किसने तुम्हें मोह लिया है? तुम्हारी तो मानो आंखों के सामने यीशु मसीह क्रूस पर दिखाया गया। मैं तुमसे केवल यह जानना चाहता हूँ कि तुमने आत्मा को क्या व्यवस्था के कामों से या विश्वास के समाचार से पाया? क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो कि आत्मा की रीति पर आरंभ करके अब शरीर की रीति पर अंत करोगे? हाँ। यू नो कई कई ऐसे बातें हैं, थोड़ा सा शिक्षण के रूप में मतभेद हो सकता है, लेकिन यहाँ पर स्पष्ट रूप से आत्मा जब कलीसिया को लिख रहा है, कहता है कि आत्मा में आरंभ तो किया जरूर, क्या हो गया बीच में, राइट? यही बात अगर हम अध्याय 5 में आइए प्लीज। अध्याय 5 में आइए और प्लीज पढ़िए वचन 7 पढ़िए प्लीज। तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे, अब किसने तुम्हें रोक दिया कि सत्य को ना मानो? हाँ। है ना? देखिए क्या हो गया, देखिए मतलब डिसोबीडियंस या अनाज्ञाकारी था, आत्मा के बारे में गलत फहमियां, राइट, आने के द्वारा क्या होता है। अब यहां कहा कि तुम तो शुरुआत तो की है, एक बात, ओके, नो प्रॉब्लम, और तुम दौड़ भी रहे थे, ओके, वाह, यू आर कैरिंग ऑन, आप दौड़ भी रहे थे, शुरुआत भी किया, दौड़ भी रहे थे, अब क्या हो गया फिर? तो हमें ध्यान रखना है कि ये जो परमेश्वर ने जो ब्यूटीफुल सुंदर सा वरदान उसका आत्मा में दिया है, क्या हम आत्मा के पीछे लगे या हम शरीर के पीछे? इसलिए तो ये वचन लिखा है रोमियो की पत्री अध्याय 8। प्लीज कम टू रोमियो की पत्री अध्याय 8। हमें पढ़ना है वचन 1 से लेकर वचन 5 तक। रोमियो की पत्री अध्याय 8 वचन 1 से 5 पढ़िए प्लीज। अतः अब जो मसीह यीशु में है, उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सके, उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पाप में शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए बेचकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी, इसलिए कि व्यवस्था की विधि अब में जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। राइट, तो हम
विश्वास करके भी, विश्वासी होकर भी, आत्मा का उस पवित्र वरदान को स्वीकार करके भी वचनों की ओर ध्यान देना प्रियजन, हम ये जो है इस विश्वास को खो सकते हैं। वी कैन लूज आवर फेथ। इसलिए तो बार बार पहले तिमोथी में पौलुस जो है आत्मा के द्वारा तिमोथी को लिख रहा है, नहीं क्या? देखिए कुछ वचनों को हम पढ़ेंगे, ध्यान में आ जाएगा। क्या हम विश्वास को खो सकते हैं क्या? नहीं। कई लोग बोलते हैं कि नहीं, विश्वास को खो नहीं सकते हैं, लेकिन लुक एट दिस, राइट? अध्याय 1 देखिए, पहले तिमोथी अध्याय 1 और वचन 5 और 6 पढ़िए। आज्ञा का सारांश यह है कि आज्ञा का सारांश यह है कि शुद्ध मन और अच्छे विवेक और कपट रहित विश्वास से प्रेम उत्पन्न हो। इनको छोड़कर कितने लोग बकवाद की ओर भटक गए हैं। हाँ इनको छोड़कर, इंग्लिश में काफी स्ट्रॉन्ग लिखा है, इससे बड़ा तूफान के तौर से इसको छोड़कर कहां फिरे वो? बकवास की ओर। ओके, आगे पढ़िए उसी अध्याय का वचन 18 से 20 पढ़िए प्लीज। ये पुत्र तिमोथियुस, उन भविष्यवाणियों के अनुसार जो पहले तेरे विषय में की गई थी, मैं यहाँ आज्ञा सौंपता हूँ कि तू उनके अनुसार अच्छी लड़ाई लड़ते रह और विश्वास और उस अच्छे विवेक को थामे रह, जिसे दूर करने के कारण कितनों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया। उन्हीं में से उमीनेहस और सिकंदर है, जिन्हें मैंने शैतान को सौंप दिया है कि वे परमेश्वर की निंदा करना ना सीखे। बड़ा सीरियस शब्द है, नहीं क्या? विश्वास किए थे, विश्वास में चल भी रहे थे, जैसे हमने गलातियों के बारे में पढ़े थे। आत्मा में उनका शुरुआत हुआ, दौड़ भी रहे थे, लेकिन उनकी आत्मा की दौड़, उनकी विश्वास की दौड़ बीच में कहां कहां फंस गया, वो कहां निकल गए, ये तो उनको भी ध्यान में नहीं आया। इसे तो सवाल उनको पूछा, किसने तुमको ऐसे बड़ी मोह में डाल दिया? इतने मूर्ख कब बन चुके? उनको भी समझ में आना कि हम मूर्ख कब बने। और अब यहां पर लिखा है कि ह्यूमनस और अलेक्जेंडर के बारे में जो विश्वास करने के बाद विश्वास और आत्मा की बातों को ध्यान नहीं लगाते हुए, क्या लिखा है? उनके जहाज डूब चुके। और अब पौलुस कहता है कि आत्मा के द्वारा उनको मैंने वापस शैतान को सौंप दिया है। प्रेतों के काम अध्याय 5 में पढ़ते नहीं क्या, अनानियास और सफीरा के बारे में लिखा क्या है वहां पर? तूने पवित्र आत्मा को झूठ क्यों बोला? तूने मनुष्यों को नहीं, लेकिन आत्मा को झूठ बोला है। क्या आत्मा में रहकर आत्मा को झूठ बोल सकते हैं? जरूर बोल सकते हैं, नहीं क्या? फिर आत्मा में रहकर आत्मा को झूठ बोलना, उसके लिए दंड क्या है? मृत्यु। आत्मिक दंड क्या है? कि हमारे से वो विश्वास को निकाला जाना। प्रियजन, जैसे हम युदा की पत्री में वापस आते हैं, राइट, वहां पर लिखा है वचन 19 में, राइट, जरा फिर एक बार पढ़िए। ये वे हैं जो फूट डालते हैं, ये शारीरिक लोग हैं जिनमें आत्मा नहीं। राइट, फूट डालते हैं, लोगों के विश्वास को कमजोर कर देते हैं। कहते कि ये सारी बातें कब होगा, कैसे होगा? तुम जो कर रहे हैं, जो भक्ति के जीवन के पीछे लगे हैं, इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। शायद जोर से नहीं बोलेंगे, लेकिन शैतान का आवाज कैसे होता है? शांत से होता है, नहीं क्या? और शैतान के बारे में क्या लिखा है? वो ऐसे वो प्रकाश के स्वर्गदूत हैं। जरा प्लीज पढ़िए दूसरे करंत अध्याय 12, सॉरी दूसरे करंत अध्याय 11 और वचन 13 और 14 पढ़िए प्लीज। क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित
और छल से काम करने वाले और मसीह के प्रेरितों का रूप धरने वाले हैं। Oh my God. पढ़िए आगे। यह कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। वचन 15। इसलिए यदि उसके सेवक भी धर्म के सेवकों का सा रूप धरे, तो कोई बड़ी बात नहीं, परंतु उनका अंत उनके कामों के अनुसार होगा। प्रियजन, मैं इसलिए ये बातों को इन अंतिम समय में इसलिए मैं कह रहा हूं कि हम अपने आत्मिक जीवन के बारे में हमें ख्याल रखना। वी शुड बी वेरी केयरफुल। हमें मूर्ख जीवन को नहीं जीना है। मसीह ने ये बात बड़ा क्लियरली बताया मत्ती का 25वां अध्याय में, मूर्ख कुमारियों के समान। या हमें अविश्वास के जीवन में समय नहीं बिताना है। हमें भक्तिहीन के समान नहीं होना है। आत्मा में हमेशा बना रहना है। ये तीसरा मुद्दा है। और चौथा मुद्दा जैसे हम समाप्त करते हैं, वचन 24 पढ़िए प्लीज। युदा के पत्री वचन 24। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है बस बस और बस अपनी बस 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 जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है। ओ माय गॉड, राइट? दैट मींस विश्वासी ठोकर खा सकते हैं, राइट? राइट? अगर अगर विश्वासी को कभी लगता कि नहीं, आई विल नेवर फॉल। हमने पिछले बार वो वचन पढ़ा था पहले करंत अध्याय 10 में, नहीं क्या? आई थिंक अच्छा रहेगा कि हम वापस उस वचन को पढ़ें। पहले करंत अध्याय 10 और प्लीज पढ़िए वचन 11 और 12। परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी दुष्टांत की रीति पर थी, और वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई है। इसलिए जो समझता है मैं स्थिर हूँ, वह चौकस रहे कि कहीं गिर न पड़े। और बड़ा डेंजरस शब्द, नहीं क्या? कभी कभी हम ऐसे समझते हैं कि कुछ अच्छी बातों को सुने जिसमें मैं मेरा सत सत विवेक को छेद न लगे। नहीं, परमेश्वर का वचन इब्रानियों के प्रति अध्याय 4 वचन 12 बड़ा स्पष्ट, नहीं क्या? छेद होना जरूरी है। वी नीड करेक्शन। हमें करेक्शन की जरूरत है। क्या हम ठोकर खा रहे हैं? आर वी फॉलोइंग? अगर ठोकर नहीं काटना है तो परमेश्वर कहते हैं कि इसका उलट है उन्नति, राइट? देयर इज अ ग्रोथ। अब ग्रोथ को डिफाइन कौन कर सकता है? ग्रोथ को डिफाइन या बढ़ोतरी को डिफाइन वही कर सकता है जो आत्मा में बिल्कुल समर्पित रहता है, नहीं क्या? हम परमेश्वर ने कई बातों से हमें आशीषित किया। ही हैज ब्लेस्ड अस। जरूर विश्वास में हमें समझौता समझदारी दिया है, लेकिन क्या हम इनको इंपॉर्टेंस दे रहे हैं अपने जीवन में? क्या हम ऐसे महत्व दे रहे हैं कि ये जो नेगेटिव बातें जो आत्मा ने यहां पर बताया, क्या कहीं ना कहीं किसी न किसी समय ये बातें हमारे जीवन में प्रकट हो रही है? वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है। नो, जस्ट एक आखिरी वचन हम पढ़ेंगे, दूसरा पत्रस अध्याय 3। दूसरा पत्रस अध्याय 3 और वचन 15 से 18 पढ़िए प्लीज, एंड वी विल क्लोज विद दिस। दूसरा पत्रस अध्याय 3 वचन 15 से 18। और हमारे प्रभु के धीरज को उद्धार समझो, जैसा हमारे प्रिय भाई पौलुस ने भी उस ज्ञान के अनुसार जो उसे मिला तुम्हें लिखा है, वैसे ही उसने अपनी सब पत्रियों में भी इन बातों की चर्चा की है, जिनमें कुछ बातें ऐसी है जिनका समझना कठिन है, और अनपढ़ और चंचल लोग उनके अर्थों को भी पवित्र शास्त्र की अन्य बातों की तरह खींच तान कर अपने ही नाश का कारण बनाते हैं। इसलिए ए प्रियो,
तुम लोग पहले ही से इन बातों को जानकर चौकस रहो, ताकि अधर्मियों के भ्रम में फंसकर अपनी स्थिरता को कहीं आज से खो न दो। हाँ, 18 वचन। पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ। उसी की महिमा अब भी हो और युगान युग होती रही। आमीन। जब मैं इन वचनों को पढ़ता हूं, कभी कभी डरता हूं कि क्या हम अपने विश्वास, अपने भक्ति के जीवन, आत्मा में जो जीवन और गिरने के बारे में जो एक सावधानी जो होना है, क्या हम इसको महत्व दे रहे हैं क्या नहीं? कई बातों को हम जैसे है लाइटली ले लेते हैं, नहीं क्या? खास करके आज के जवानों के लिए, फॉर द यंग पीपल, युवक जो है और जो विश्वास में नए हैं, परमेश्वर यूं चाहते कि हम इन बातों को बड़ा सीरियसली ले लें। बाइबल अध्ययन करना जरूरी है, प्रार्थना करना जरूरी है, आराधना करना जरूरी है, वचनों का प्रचार करना जरूरी है, एक दूसरे के साथ मिलना जरूरी है। लेकिन हमें समझना है इन 4 बातों को। क्या मैं विश्वास के संघर्ष के पीछे हूं, या विश्वास जो मुझ में है उसके बारे में तृप्त हूं? Am I satisfied? क्या मैं उसके पीछे हूं? दूसरी बात, क्या मैं भक्तिहीन जीवन से निकलना चाहता हूं? मैं भक्तिपूर्ण जीवन को ग्रहण करना चाहता हूं? क्या मैं मसीह की गवाही को मेरे अंदर मैं समझना चाहता हूं? तीसरी बात, क्या मैं आत्मा में हूं या नहीं? राइट? क्या मैं आत्मा में हूं या शरीर में हूं? जो वचन हमने पढ़ा है, प्लीज ध्यान दीजिएगा। हम शुरुआत कर सकते हैं, अच्छी तरह से दौड़ भी सकते हैं, लेकिन एंड क्या है? व्हाट इज एंड, नहीं क्या? और चौथी बात है, हम ठोकर खा के गिर सकते हैं, इससे हमें बचाने वाला वो प्रभु है, लेकिन कैसे? जो बातें उसने यहां पर कहा, इसलिए आपको आपका घर में आपको पढ़ना है यूदा के पत्री, और उसे वचन 20 से लेकर वचन 23 तक आपको पढ़ना है। 7 बातें वहां पर जो ध्यान से आप नोट करके पढ़ सकते हैं। यूदा के पत्री 20 से लेकर 23 तक 7 महत्वपूर्ण बातें हैं, आपको ध्यान से पढ़ना है, अध्ययन करना है। और इसलिए कहा कि जो इन बातों में लगे हैं वो ठोकर खाने से बच जाएंगे। लेकिन ठोकर खाने से बच गए, उसके उलट जो है परमेश्वर कहता है कि जो हमें उसके सिंहासन के सामने निर्दोष, पवित्र और बड़े आनंद के साथ प्रस्तुत करने के लिए तैयार हैं, उस एकमात्र ज्ञानवान परमेश्वर को हम सदैव धन्यवाद करें। मैं आभारी हूं इस समय के लिए जो भी दिया है, और हमारे ये विश्वास है कि जो बातें हमने परमेश्वर के वचनों से एक दूसरे के साथ बांट दिए हैं, कि परमेश्वर हम सबों के लिए एक विश्वास की उन्नति का, जीवन को संभालने का कार्य, भक्ति के जीवन में आगे बढ़ने का कार्य, यह हम में से हमेशा बना रखें। परमेश्वर का आशीष हम सबों में रहे।